तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज का जो सेशन रहेगा हमारा मतलब महाद्वीप को लेके हम चल रहे थे। जो ज्योग्राफी की क्लासें हैं एनसीईआरटी पे बेस्ड है आपकी, जो मैं क्लासें लेके आ रहा हूँ ज्योग्राफी की, उसी को हम आगे को आज कंटिन्यू करेंगे। दो महाद्वीपों को हमने पढ़ लिया है, उसमें एक अफ्रीका है एक ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे उतना ही है आपके एग्जाम के हिसाब से, उतना ही यहाँ पे पूछेगा ग्रुप सी लेवल के, उससे ऊपर पूछता भी नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो महाद्वीप वाला सेक्टर है ये मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अगर ये जब डीप पढ़ाने की बारी आएगी, जैसे हायर लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, अपर पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप पूछता है, यहाँ नहीं पूछेगा। ठीक है, आपके ट्रिपल एससी वगैरह में या ये दरोगा वगैरह के जो भी एग्ज़ाम, जो नॉर्मल जो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें जीएस आती है, उसमें जितना मैं पढ़ाऊँगा वो इनफ है। ठीक है, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाद में आप लोग कहेंगे तो पूरा डिटेल से पूरी डीप स्टडी में इसकी करा दूंगा। ठीक। दूसरी बात, इस संडे आने वाले संडे का जो लाइव क्विज होगा, यानी अब कोशिश करूंगा कि संडे को ही हो। ठीक है, अब कहीं कुछ काम वगैरह पड़ गया तो वो अलग बात है। वो लाइव क्विज होगा रैंडम, यानी उसमें कुछ भी पूछ सकता हूँ आप लोगों से। ठीक है, तैयार रहना और पढ़ाऊंगा अपने टॉपिक से, मतलब जितने मैंने पढ़ा रखे हैं उससे क्वेश्चन किए जाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री से क्वेश्चन हो, पॉलिटी से क्वेश्चन हो, उत्तराखंड से क्वेश्चन हो, हिंदी से क्वेश्चन हो, होगा रैंडम सीरीज। बताऊंगा नहीं कि क्या पूछूंगा, आप तैयार रहना उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। ठीक, अगला महाद्वीप जो आपका है वो है दक्षिणी अमेरिका, और अपने पास मैप लेके बैठिए, बिना मैप के नहीं होगा, यानी आपके हाथ में मैप होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड का आउटलाइन मैप, मतलब ऑक्सफोर्ड का जो मैप होता है वो ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। ठीक है, अगला महाद्वीप जो आता है हमारा क्या आता है, दक्षिणी अमेरिका, यानी साउथ अमेरिका। ठीक, ये कहाँ पे है, सबसे पहले इसकी लोकेशन देखिए। देखिए आप अपने मैप में देखिए, जो मतलब जैसे मैंने अफ्रीका पढ़ाया था उससे वेस्ट की ओर आइए। ठीक है, वो जो महाद्वीप है वो कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका, यानी साउथ अमेरिका। इसके जो पूर्व में है, यानी इसका जो ईस्ट पोर्शन, अब देखो महाद्वीप है तो महासागरों से घिरा ही घिरा होगा या सागरों से घिरा होगा। पूर्व में इसका अटलांटिक महासागर है, उसको हाईलाइट कीजिए। पश्चिम में इसका प्रशांत महासागर है, यानी पूर्व में इसका अटलांटिक ओशन है, वेस्ट में इनका पैसिफिक ओशन है। अच्छे से देख लीजिए, दिख रहा होगा। ठीक है, और इसके नॉर्थ में है कैरिबियाई सागर, जिसको आप कैरिबियन सी बोलते हैं, कैरिबियाई सागर है इसके उत्तर में। कुछ याद नहीं करना है, बस लोकेशन देख लीजिए। अब देख, खाली बस लोकेशन देखने के बाद आप कितना बोल दोगे। अगर आपसे कोई पूछता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में क्या जानते हो, आप कहोगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पूर्व में अटलांटिक महासागर से। अब अटलांटिक महासागर का साउथ वाला पोर्शन है, यानी साउथ अटलांटिक ओशन भी लिखा होगा उसने। ठीक है, और पश्चिम में वेस्ट में प्रशांत महासागर से या साउथ पैसिफिक ओशन से घिरा है, जबकि उत्तर में कैरिबियाई सागर से ये घिरा है। ठीक है, बस लोकेशन देखने के बाद आपको तीन चीज़ें पता चल गई। पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर में जो है इसके नॉर्थ पोर्शन में क्या है, कैरिबियन सागर है। इन तीन चीज़ों से घिरा पड़ा है। ठीक, अब देखिए, जब आप मैप को देखेंगे, आप इस पूरी सीरीज को देखिए ऊपर से, यानी यहाँ से देखिए अपने मैप को, इस पूरे तीन जो खंड जुड़े हैं, जो दो पार्ट जुड़े हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिका भी है और नीचे साउथ अमेरिका, उसको पूरा देखिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए जो सबसे ऊपर होगा कनाडा और उसके नीचे यूएसए। ठीक है, ये आता है आपका उत्तरी अमेरिका के पोर्शन में, यानी कनाडा और यूएसए का जो पोर्शन है वो उत्तरी अमेरिका के पोर्शन के अंदर आता है, जबकि मैक्सिको और उससे नीचे ये सब मध्य अमेरिका के हिस्से माने जाते हैं। ठीक है, यानी मैक्सिको हो गया, या उससे नीचे का जो आपको कुछ देशों के नाम बताऊंगा, और उससे नीचे का जो ये है, हम इसी को पढ़ने, इसको बोलते हैं साउथ अमेरिका। देखिए, अब पहला फैक्ट जो है, ये जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा आपको पता है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, क्षेत्रफल के हिसाब से फोर्थ बिगेस्ट क्या है ये, कॉन्टिनेंट, यानी चौथा विश्व का सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है। ठीक है, और अपने आप में इसका जो आकार है, ऐसा माना जाता है कि त्रिभुजाकार है। क्या है, त्रिभुज के आकार का है। और ऐसा ज्योग्राफी में माना जाता है, या भूगोलविद्ता ऐसा मानते हैं कि कभी न कभी अरबों खरबों वर्ष पहले ये महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे, और इनका क्या हो गया, सेपरेशन हो गया भौगोलिक क्रियाओं के द्वारा, ये एक दूसरे से अलग हो गए और एक खिसक के क्या हो गए, दूर हो गए। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कौन से महाद्वीपों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कभी ना कभी आपस में जुड़े हुए थे, और इनका तो आप देखोगे, जो जैसे इस महाद्वीप का ये वाला पोर्शन देखोगे आप दक्षिणी अमेरिका का, और जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका वेस्ट वाला पोर्शन देखोगे, आपको लगेगा कभी ना कभी जुड़े थे और ये अलग हो रखे हैं। उनका ये जैसे ये आगे को धसा है तो अफ्रीका महाद्वीप का अंदर की ओर धसा होगा, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दिखाता है कि ये कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली चीज लैटिन अमेरिका के बारे में पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से देश लैटिन अमेरिका में सम्मिलित हैं। ठीक, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया, दक्षिणी अमेरिका भी महाद्वीप है। इसमें एक पोर्शन को, एक पार्टिकुलर इलाके को लैटिन अमेरिका बोला जाता है। इसका ये मतलब है उन इलाकों में
फ्रेंच, स्पेनिश या पुर्तगाली जो लैंग्वेज बोली जाती थी वहाँ, क्योंकि वो पहले इन्हीं के अंडर थे, तो वो जो इन लैंग्वेज की जो है मूल जननी जो है लैटिन भाषा को माना जाता है, इसीलिए इन देशों को लैटिन अमेरिकी देश भी कहते हैं। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन पूछेगा कौन सा एक हिस्सा लैटिन अमेरिकी देशों का अंग है या लैटिन अमेरिकी देशों में सम्मिलित है। ठीक है, वो देखता हूँ। देखो लैटिन अमेरिका में कौन कौन सा आता है, एक तो आपका आएगा साउथ अमेरिका, ये पूरा जो देश है, ये पूरा महाद्वीप है, सॉरी, इस पूरे महाद्वीप में कौन सा पोर्शन आएगा, लैटिन अमेरिका का हिस्सा। यानी लैटिन अमेरिका में एक तो आपका आएगा साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद जस्ट आप इसके ऊपर देखिए, वहाँ पे होगा मध्य अमेरिका बोला जाता है उस इलाके को। ठीक है, वो मध्य अमेरिका क्या होता है, उसमें आपके कुछ देश हैं, जैसे मैक्सिको है, मैक्सिको से नीचे आपके कुछ देश लगे हैं, उसका पढ़ने का, उसको बोलने का तरीका होता है ब्यूटीफुल गर्ल एलिजाबेथ हैज़ नॉट कम टू पार्टी। मैंने क्या लिखा देखना, ब्यूटीफुल गर्ल एलिजा हैज़ नॉट कम टू पार्टी, यानी इन देशों से मिलके क्या बनता है, मध्य अमेरिका। यानी अगर आपसे कोई पूछता है लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश शामिल है, एक तो आप क्या कहोगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश, अब जितने होंगे अभी बताता हूँ। ठीक है, मेन दूसरा मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका में ब्यूटीफुल गर्ल एलिजा हैज़ नॉट कम टू पार्टी। अब आप कहोगे सर ये क्या है, उसमें देखिए मैप में ये जो संकरा सा हिस्सा है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आपको कुछ देशों के नाम दिखेंगे। उसमें एक होगा बेलीज, एक होगा ग्वाटेमाला, एक होगा एल सल्वाडोर, एक होगा होंडुरास, एक होगा निकारागुआ और एक होगा आपका पनामा। मतलब ये इस टाइप के जो देश हैं आपके, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से कहा मैंने, एक तो बेलीज होगा, बेलीज के अलावा ग्वाटेमाला होगा, एल सल्वाडोर होगा, होंडुरास होगा, निकारागुआ होगा, पनामा होगा। ठीक है, ये सब के सब देश अपने आप में क्या कहलाते हैं, मध्य अमेरिकी देश के अंदर आते हैं। ठीक है, तो लैटिन अमेरिका में कौन कौन से हो गए, एक तो बड़ा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया, उसके जस्ट ऊपर कौन सा हो गया, मध्य अमेरिका। तीसरा उसके ऊपर आएगा आपका मैक्सिको, यानी मैक्सिको का हिस्सा भी किसके अंदर आता है, आपका लैटिन अमेरिका देशों के, क्योंकि वहाँ भी जो है फ्रेंच, स्पेनिश और पुर्तगाली भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, और जिनकी मूल जननी जो है वो कौन सी है, लैटिन भाषा है, इसीलिए इन देशों को क्या कहते हैं, लैटिन भाषा। ठीक है, तो देखिए ये तो आप ये लिख लीजिए, ब्यूटीफुल गर्ल एलिजा हैज़ नॉट कम टू पार्टी। अब आप कहोगे सी से है कोस्टारिका। ठीक है, सी से भी नोट कर लेना कोस्टारिका, यानी देखिए बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ और आपका पनामा, और सी से क्या कहा मैंने अभी, आपका एक सी से भी मतलब जो आता है आपका कोस्टारिका। इन चीज़ों का आप लिख लीजिए, ब्यूटीफुल गर्ल एलिजा हैज नॉट कम टू पार्टी, इसके शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, इन देशों के नाम आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो देखिए लैटिन अमेरिका में अगर आपसे पूछता है कौन कौन से देश आते हैं, क्या कौन कौन से हिस्से आते हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उसके ऊपर मध्य अमेरिका महाद्वीप, उसके ऊपर मैक्सिको, और उसके अलावा एक और हिस्सा आता है जिसको बोलते हैं कैरिबियन द्वीप समूह यानी वेस्ट इंडीज। आप लोगों ने सुना होगा जो वेस्ट इंडीज के जो क्रिकेट प्लेयर हैं, जो वेस्ट इंडीज जो अपने आप में वो कोई देश नहीं है, ठीक है, वो द्वीप समूह है, उन सबको मिला के कैरिबियन द्वीप समूह बोलते हैं, उसमें पर्टिकुलर एक वेस्ट इंडीज है। ठीक है, यानी कैरिबियन द्वीप समूह यहाँ है, जो कैरिबियाई सागर है इसके जस्ट ऊपर में देखोगे आप बहुत से आपको द्वीप समूह दिखेंगे, उनको बोलते हैं कैरिबियन आइलैंड यानी कैरिबियाई द्वीप समूह बोलते हैं। तो वो सब के सब किसके हिस्से हैं, लैटिन अमेरिका। तो अगर आपसे पूछता है लैटिन अमेरिका में कौन कौन से हिस्से शामिल हैं, तो सीधे सीधे बताओ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, मध्य अमेरिका महाद्वीप जिसके अंदर ये बताए मैंने, उसके ऊपर मैक्सिको, और उसके जस्ट बगल में ईस्ट की ओर कौन सा आएगा, कैरिबियाई द्वीप समूह। ठीक है, ये तो आपके क्या हो गया, लैटिन अमेरिका के देश हो गए। ठीक है, तो अब देखिए ये इस प्रकार से, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे पनामा नहर भी इधर ही है। ठीक है, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के आसपास का जो इलाका है वो पनामा नहर से क्या होता है, सेपरेट होता है, और यहाँ पे पनामा नाम का देश है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पनामा देश है, यहाँ पे याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, वो जब उसका नंबर आएगा वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक, अब देखिए जब आप इतनी चीज़ें पढ़ते हैं, आपको एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं, बस देख लेना, क्या पता पूछ दे कि कौन सा एक पर्टिकुलर देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से संबंधित नहीं है, ऐसा भी तो पूछ सकता है। क्वेश्चन कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं, आपको एटलीस्ट एग्जाम में आए ना आए, अपने नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान के लिए ये पता होना चाहिए कि हाँ अफ्रीका महाद्वीप के ये देश सम्मिलित हैं। जैसे मैंने अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा है, आपको नाम इतने याद हो गए होंगे कि खुद ही आप बता दोगे कौन सा देश अफ्रीका में है, कौन सा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, पपुआ न्यू गिनी ये था। ऐसे ही इन देशों के नाम सुन लो, लिखने की जरूरत नहीं है, आधे नाम आपकी फुटबॉल टीम की वो है। ठीक है, देखें यहाँ पे आपको दिखेगा कोलंबिया, जस्ट देखिए आप नॉर्थ वेस्ट की ओर,
कोलंबिया के बगल में वेनेजुएला दिखेगा जो बहुत प्रसिद्ध है तेल उत्पादन के लिए, ठीक है, कच्चा तेल वगैरह। उसके बगल में आपको दिखेगा सूरीनाम, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर दिखेगा गुयाना, और इसके इधर दिखेगा फ्रेंच गुयाना। यानी जो इसका नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक का पोर्शन है उसमें क्या क्या दिख रहा होगा आपको, एक कोलंबिया दिखेगा, वेनेजुएला दिखेगा, गुयाना दिखेगा, सूरीनाम दिखेगा, फ्रेंच गुयाना दिखेगा, ठीक है। जस्ट नीचे आएंगे यहाँ पे आपको इक्वाडोर दिखेगा जिससे होते हुए भूमध्य रेखा भी जाती है, इक्वाडोर और एक आध देश और है, ब्राजील वगैरह से भी जाती है, ठीक है। उसके नीचे जैसे इक्वाडोर आ गया, आप इक्वाडोर के इधर को आइए आपको ब्राजील दिखेगा, ठीक है, जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से इस इलाके का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राजील है, ठीक है। इधर नीचे आए बोलीविया आएगा उसके नीचे, ठीक है, बोलीविया के नीचे पराग्वे आएगा, यहाँ चिले आएगा, यहाँ अर्जेंटीना आएगा, यहाँ उरुग्वे आएगा, ठीक। बस आपको नाम सुनने हैं, एक लोकेशन देख लो कि कहाँ पे है, उसको हाईलाइट कर लो। जैसे कोलंबिया है, इक्वाडोर है, वेनेजुएला है, गुयाना है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील और आपका पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिले, बोलीविया और पेरू, ठीक है। ये जो है मतलब ये जो देश हैं आपके, इनके आपको नाम पता होने चाहिए, ठीक हो, क्या क्या, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना और आपका क्या कहते हैं इक्वाडोर और पेरू, बोलीविया, पनामा और नीचे क्या आएगा आपका, सॉरी पनामा नहीं, पराग्वे, इधर क्या आएगा चिले, यहाँ आएगा अर्जेंटीना और यहाँ पे उरुग्वे। नाम सुन लोगे काम बन जाएगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस नाम सुने होने चाहिए कि हाँ ये देश इसमें सम्मिलित है, ठीक है। ये तो इन देशों के बारे में क्या था, हल्की से आइडिया थी, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के देशों का ये नाम था, जिसमें इक्वाडोर, ब्राजील वगैरह से क्या होगी जाती है भूमध्य रेखा, और एक आध देश और है, आप देख लेना 0 डिग्री कहाँ से जाती है, ठीक है। ये तो सबसे पहली चीज़ थी आपकी इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन। अब देखिए हम इसके बारे में वो चीज़ें पढ़ते हैं जो आपकी एनसीईआरटी पे आधारित है, और सिर्फ एनसीईआरटी की क्लास पे आधारित मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, तो आगे देखिए। देखिए आप लोगों की किताब में सबसे पहली चीज़ दे रखी है उसने एंडीज पर्वतमाला के बारे में, यानी एंडीज पर्वतमाला के बारे में आपको तथ्य पता होने चाहिए, उससे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं, यानी ज़्यादातर चांसेस रहते हैं, ठीक। अब देखिए जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसके भी उत्तर से लेके सुदूर दक्षिण तक पश्चिमी भाग से होते हुए कौन सा पर्वत श्रेणी फैली हुई है, एंडीज पर्वत श्रेणी फैली है। सबसे पहली बात अगर आपसे पूछता है एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप से संबंधित है, आप क्या कहोगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से ये मुख्यतः संबंधित है। जैसे हिमालय है ना एशिया महाद्वीप में, यानी भारत वगैरह नेपाल वगैरह से होते हुए, ऐसी एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम से होते हुए पूरे दक्षिणी इलाके तक क्या हुई है, फैली हुई है, ठीक है। पहला तथ्य क्या है, यह पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अगर आपसे पूछता है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, ये आपका कौन सी है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी, ये माना जाता है लगभग विश्व के 7 देशों में क्या हो रखी है, फैली हुई है, ठीक है। यदि सबसे लंबी पर्वत श्रेणी अगर आपसे पूछता है तो ये कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रेणी। और दूसरा कौन सा, हिमालय, तो आपको पता है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत तंत्र माना जाता है इसको, जो सिस्टम है इसमें इसको सबसे ऊंचा पर्वतों का तंत्र माना जाता है, लेकिन लेंथ में जो सबसे लंबी होगी उसके आधार पर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी अगर आपसे कोई पूछता है आप क्या कहोगे, एंडीज पर्वत श्रेणी, ठीक है। दूसरा, ये जो पर्वत श्रेणी है अपने आप में नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। मतलब इसका ये मतलब हुआ, नवीन वलित का मतलब जिस पर्वत में या जिन पर्वतीय इलाकों में अभी भी पर्वत निर्माण की प्रक्रियाएं चल रही हैं, यानी भौगोलिक रूप से अभी भी उसमें पर्वत निर्माण हो रहा है, यानी प्रोसेस चल रही है उसमें, उनको बोलते हैं नवीन पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है। वलित हैं तो जब टकराई होंगी प्लेटें, उनमें मोड़ पड़े होंगे तो वलन पड़ा होगा, वलन के कारण इसका वलित नाम पड़ता है, ठीक है। तो यानी इनमें कहीं ना कहीं अभी भी पर्वत निर्माणकारी क्रियाएं चल रही हैं। तो अभी भी क्या है, जैसे हिमालय आपका नवीन पर्वत श्रेणी का एग्जाम्पल है। मैंने पहले भी अगर एमसीक्यू में बताया था आपको, एंडीज हमेशा याद रखना एक नवीन वलित पर्वत श्रेणी का एग्जाम्पल है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। अगली चीज इसके बारे में ये देखिए, इसमें अनेक क्या है ज्वालामुखी मतलब आपको देखने को मिलेंगे, यानी इस पर्वत श्रेणी में अनेक प्रकार के ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्वत श्रेणी है वो है मतलब ज्वालामुखी पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कहते हैं उसको, वो है आपका माउंट काटोपैक्सी। क्या बोलते हैं उसको, माउंट काटोपैक्सी। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो पर्वत है वो कौन सा है, माउंट काटोपैक्सी है, और ये पड़ता है इक्वाडोर में। कहाँ पड़ता है, इक्वाडोर में, ठीक है, कहीं यहाँ पे वो पड़ेगा। यानी माउंट काटोपैक्सी को याद रखना, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो पर्वत है, जो सक्रिय ज्वालामुखी, अभी भी इसमें ज्वालामुखी संबंधी क्रियाएं हो रही होंगी, तो इसको संसार का सबसे ऊंचा क्या है, ज्वालामुखी पर्वत होने का दर्जा प्राप्त है, वो उसका नाम क्या है, माउंट काटोपैक्सी। और किस पर्वत श्रेणी में अगर आपसे पूछता है आप क्या कहोगे, इसका नाम मतलब एंडीज पर्वत श्रेणी का ये हिस्सा है, ठीक है।
इसके अलावा देखिए इस एंडीज पर्वत श्रेणी में एक बहुत ऊंची चोटी है जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। जैसे अर्जेंटीना का ये इलाका है, यहाँ पे कहीं क्या कहते हैं अर्जेंटीना में वो सबसे ऊंची चोटी है। उस सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको पता होना चाहिए, माउंट अकंगुआ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? माउंट अकंगुआ। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछता है एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन में, ठीक, पेपर में, ठीक है, क्या बताओगे? माउंट अकंगुआ। और याद रखना ये सिर्फ एंडीज की सबसे ऊंची चोटी नहीं बल्कि जो पश्चिमी गोलार्ध है, यानी पश्चिमी गोलार्ध का मतलब आप समझिए, आप उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका सब मिला के, यानी जो पश्चिमी गोलार्ध 0 डिग्री देशांतर है, यानी जो लंदन ग्रीनविच से होकर गुजरती है, उससे वेस्ट की ओर के इलाके जितने हैं उनमें सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो क्या है? माउंट अकांगुआ। और ये कहाँ पड़ती है? आपका अर्जेंटीना में। कहाँ पड़ती है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ठीक है, अब माउंट एकांगुआ विश्व की सबसे क्या है? ऊंची पर्वत, मतलब एंडीज की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। अब विश्व की तो आपको पता ही है। ठीक है, माउंट एकांगुआ के बारे में आप याद रखना। जब आप ये एंडीज के बारे में पढ़ोगे तो आपको एंडीज के बारे में एक दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे ये इलाका है, यहाँ पर्वत का इलाका, यानी पठार का जो ब्लू लाइन दिखा रखी है मैंने, अब यहाँ से अगर वो आती हैं क्या, समुद्री जलधाराएं आती हैं, या इससे समुद्र इधर है तो हवाएं आती हैं इधर को आएंगी तो पर्वत से टकराएंगी। जब पर्वत से टकराएंगी तो इस इलाके में क्या होगा? पर्वत से टकराने के बाद ठीक ठाक छाया भी, मतलब बारिश वगैरह भी हो सकती है। और ये साउथ का इलाका जो गया है अपने आप में, जो इस साउथ का इलाका है, ठंडा इलाका है, इन्हीं पे एक बहुत ज़्यादा फेमस यहाँ पे मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम है पैटागोनिया का मरुस्थल। किसका मरुस्थल? पैटागोनिया का मरुस्थल अपने आप में एक शीत मरुस्थल का उदाहरण है। शीत मरुस्थल मतलब जैसे लद्दाख वगैरह हैं जहाँ बर्फीला इलाका है पूरा, वहाँ वनस्पति वगैरह नहीं पाई जाती, बर्फ वगैरह पूरी भरी रहती है, उनको बोलते हैं शीत मरुस्थल। यानी पैटागोनिया का मरुस्थल अपने आप में क्या है? एक शीत मरुस्थल का उदाहरण है जो कि आपका कहाँ पड़ता है? अर्जेंटीना के आसपास के इलाकों में पड़ता है। ठीक है, तो एंडीज पर्वतमाला के बारे में आपको इतने फैक्टर पता होने चाहिए। लगभग 7 देशों से होकर गुजरती है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जबकि दूसरी सबसे ऊंचा पर्वत तंत्र है। इसकी जो इसमें अनेक ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं, उसमें माउंट काटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, मतलब जहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी, अभी भी ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक शीत मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम है क्या? पैटागोनिया का मरुस्थल। अगर आपसे पूछता है पैटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है, आप बता देना अर्जेंटीना में, जो कि एंडीज पर्वत के मतलब इस साइड को मिलेंगे। ठीक है, ईस्ट की ओर। इसके अलावा जो सबसे ऊंचा मतलब यहाँ पे पर्वत श्रेणी है माउंट अकंगुआ, मैंने आपको बताया था माउंट अकंगुआ अर्जेंटीना में पड़ता है, जो कि पूर्वी गोलार्ध का भी सबसे क्या है? ऊंचा आपका पर्वत, मतलब ऊंचा पर्वत है। ठीक है, मतलब पश्चिमी गोलार्ध का, जिसको आप कहेंगे पश्चिम की गोलार्ध का। ठीक, इसके अलावा अन्य फैक्ट को वो देखिए आप। अब मेन चीज़ें, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को एंडीज पर्वतमाला के बारे में पढ़ाया, उससे फैक्ट आते हैं। बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लीजिए आप। ठीक है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, जो पूरा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसको कुछ मेन इलाकों में बांट दिया। जैसे हमने भारत को बांटा, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी मतलब भारत का गंगा का मैदान, ये सब ऐसे इसको बांट रखा है। ठीक है, सबसे ऊपर आता है इसका गुयाना उच्च भूमि, यानी ये जो इलाका है इस यहाँ पे बोलते हैं गुयाना हाईलैंड, क्योंकि ये किस देश में फैला है? जैसे गुयाना वगैरह इलाके में फैला है। यहाँ पे गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना जैसे देश हैं, इस इलाके को क्या बोलते हैं? गुयाना उच्च भूमि। अब देखिए ये कहाँ है? ये पूरे नॉर्थ की ओर है। अब यहाँ कहीं से 0 डिग्री लाइन होकर गुजरती है इसी के साउथ में, यानी भूमध्य रेखा के आसपास है। तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा? पर्याप्त मात्रा में वर्षा होगी, पर्याप्त मात्रा में मतलब यहाँ पे गर्मी मिलेगी इस इलाके को। तो हरे भरे वन या सदाबहार वन इलाकों में पाए जाते हैं और अनेक प्रकार की जैव विविधता इन इलाकों में पाई जाती है। जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर देखेंगे आप यहाँ, अनेक प्रकार के यहाँ पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पेड़ों का आकार इतना बड़ा है, इतने सघन वन इन इलाकों में पाए जाते हैं। जब मैं आपको अमेजन वगैरह के बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं समझाऊंगा। ठीक है, गुयाना उच्च भूमि के जो नीचे का इलाका है इसको बोलते हैं ब्राजीलियन उच्च भूमि, यानी जो ब्राजील का पूर्वी इलाका है, यहाँ से पश्चिम की ओर जब आप मतलब जाओगे तो उस इलाके को बोलते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड, यानी ब्राजीलियन उच्च भूमि। ठीक है, ऊपर आया गुयाना उच्च भूमि, नीचे आया ब्राजीलियन उच्च भूमि। तो ये इलाका अपने आप में जैसे कोयला उत्पादन के लिए या आप कहो कहवा उत्पादन के लिए, मतलब ये याद रखना साउथ अमेरिका का जो पूर्वी इलाका है ना, ये कहवा उत्पादन के लिए बहुत जाना जाता है। ठीक है, जैसे फजेंडा वगैरह ये यहाँ पे पाया जाता है, जैसे कहुए के मैदान को ही यहाँ फजेंडा कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो ब्राजील वगैरह का इलाका वहाँ फजेंडा क्या है, फजेंडा एक प्रकार के कहुए के मैदानों को बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फजेंडा।
फजेंडा, यानी कहुए के मैदान क्या है अपने आप में फजेंडा है, ठीक है, इसको याद रखना। तो ब्राजीलियन उच्च भूमि में कोयला, कहुआ और मवेशी मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या मिलते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। इन इलाकों में जैसे मैंने आपको सवाना बोला था, सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पढ़ाया था, अब उसी प्रकार की विशेषता यहाँ पे भी जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसी प्रकार की विशेषता होती है। यहाँ पे इनको बोलता है कंबोज, क्या बोला जाता है, कंबोज, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछेगा कंबोज किस प्रकार की घास के मैदान है, तो एक प्रकार के सवाना घास के मैदान का एग्जाम्पल, यानी एक प्रकार के शीतोष्ण या शीत मतलब शीत नहीं है, ठीक है, गर्म घास के मैदान है, इसको बोला जाता है। ब्राजील के इलाके में क्या बोला जाता है, इनको कंबोज बोला जाता है, ठीक है। तो ब्राजीलियन उच्च भूमि से जब आप नीचे की ओर आओगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे घास के मैदान मिलेंगे जिनको यहाँ पंपास बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पंपास बोला जाता है। और पंपास घास के मैदान मुख्यतः अर्जेंटीना में फैले पड़े हैं, ठीक है। वैसे तो आप यहाँ पे देखिए अर्जेंटीना है, उसी के पास उरुग्वे है, अर्जेंटीना और उरुग्वे देशों में फैले हैं, लेकिन पंपास का मेन जो मतलब माना जाता है कहाँ फैले हैं पूछेगा आपसे, तो पंपास कहाँ पाया जाता है आपका, अर्जेंटीना में। मैंने आपको घास के मैदान में पंपास का बारे में थोड़ा सा मैंने हिंट दी थी, ठीक है। तो पंपास घास के मैदान याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर की दृष्टि से। पंपास घास के मैदानों का नाम पूछता कहाँ पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में। आप बताइए कैसे होंगे, देखिए यहाँ है भूमध्य रेखा, यहाँ है मकर रेखा, तो कहीं ना कहीं आप ये मुझे कमेंट करके, आपका काम है मुझे कमेंट करके बताओगे पंपास शीतोष्ण है, शीत मतलब शीत घास के मैदान है, गर्म या शुष्क घास के मैदान है, आपकी जिम्मेदारी है कमेंट करके पक्का बताना पंपास कैसे घास के मैदान है। और पंपास घास के मैदानों में एक खास प्रकार की घास पाई जाती है, उसको याद रखना, उस घास का नाम है अल्फा अल्फा। क्या है, अल्फा अल्फा। ये अपने आप में एक वाणिज्यिक घास है, मतलब इसका क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है, ठीक है, चारागाह वगैरह के लिए, मतलब चरने वगैरह के लिए। ये अल्फा अल्फा एक प्रकार की क्या है, वाणिज्यिक घास के रूप में जानी जाती है। ये यहीं पंपास के आसपास पाई जाती है, यानी पंपास में ही एक पर्टिकुलर अल्फा अल्फा भी पाई जाती है, ठीक है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो अर्जेंटीना का जो ये इलाका है, यानी अर्जेंटीना के जो पूर्वी का इलाका है, यहाँ पे एक पठार पाया जाता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, उसको बोला जाता है पैटागोनिया का पठार, ठीक है। यानी पैटागोनिया का पठार एक प्रकार का मरुस्थलीय इलाका है, जिसको पैटागोनिया का मरुस्थल भी देखने को मिलेगा। पठार का इलाका है वो पूरा मरुस्थलीय इलाका बन चुका है, और ये भेड़ उत्पादन के लिए यहाँ जाना जाता है, यानी भेड़ का यहाँ अच्छा खासा क्या होता है, व्यवसाय होता है, यानी भेड़ का यहाँ पालन किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अपने आप में शीत मरुस्थल का एग्जाम्पल है, ठीक है। याद रखना पैटागोनिया का पठार मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है। पैटागोनिया का पठार पूछते हैं आपसे, अर्जेंटीना में कहोगे, और कैसा है अपने आप में मरुस्थल या पठार जो भी आता है आपका, क्योंकि अब है तो पठारी इलाका है, बारिश वगैरह भी कम होती है, तो ये पूरा नीचे है, मतलब जहाँ ठंडा इलाका है, तो इसको क्या बोलेंगे अपने आप में शीत मरुस्थल, ठीक है। और शीत मरुस्थल का एग्जाम्पल है, भेड़ उत्पादन के लिए जाना जाता है। देखो पंपास मैंने बता दिया, पैटागोनिया का पठार मैंने बता दिया, कंपोज घास के मैदान यानी गर्मी है ये बता दिया, ठीक है। अब जब आप इससे इधर की ओर आओगे तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा अटाकामा का, क्या मिलेगा, मरुस्थल, मतलब अटाकामा का मरुस्थल देखने को मिलेगा, ठीक है। अटाकामा का जो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, अटाकामा का मरुस्थल, यानी अगर आपसे पूछते हैं विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, वो कौन सा है, अटाकामा का मरुस्थल। बारिश ही नहीं होती है, मतलब सालों में 1 इंच 2 इंच बारिश होती है, इतनी कम बारिश होती है, लगा लीजिए। अटाकामा का मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, और ये पाया जाता है उत्तरी चिले और दक्षिणी पेरू के आसपास, यानी ऊपर से देखोगे पेरू का इलाका पड़ेगा, साउथ पेरू या जो भी कहोगे आप, यहाँ उत्तरी चिले कहाँ है ये नहीं पूछता है, एंडीज पर्वत का एक भाग है। अटाकामा का मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अटाकामा के मरुस्थल के ही जस्ट बगल में एक चीज मिलती है, ग्रान चाको बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ग्रान चाको, यानी कोई वो पर्टिकुलर नाम दे रखा है। यहाँ पे भी क्या पाई जाती है, आपकी वनस्पतियां पाई जाती है, घास के मैदान पाए जाते हैं, यानी गर्म क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, घास का क्षेत्र है, इसको बोला जाता है ग्रान चाको, ठीक है। और ये वाला इलाका ग्रान चाको के जस्ट ऊपर जाओगे उसको बोला जाता है बोलीविया का पठार, ठीक है। बोलीविया के आसपास फैला है, इसको इसलिए बोलते हैं बोलीविया का पठार बोलते हैं, ठीक है। और बोलीविया का पठार अपने आप में किस चीज़ के लिए जाना है, टिन उत्पादन के लिए जाना जाता है। किस चीज़ के लिए जाना जाता है, टिन उत्पादन के लिए, यानी बोलीविया का पठार किस चीज़ के लिए जाना जाता है, टिन उत्पादन के लिए, ठीक। अब देखिए एक बार क्विक रिवाइज आपका मैं करा देता हूँ, जल्दी से इसको देख लेना, आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएंगी, आप अपने पास मैप लेके चलोगे, ठीक है। कैसे इस चीज़ को समझना है, कैसे करना है, देखो विश्व का चौथे नंबर का सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है। इसमें क्या है, ऊपर जो है आपका लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। लैटिन अमेरिका में कौन सम्मिलित होते हैं मैंने आपको बता दिया, उसके अंदर साउथ अमेरिका आएगा, मध्य अमेरिका आएगा, इसके अंदर मैक्सिको आता है,
और इसके अंदर वेस्ट इंडीज या कैरिबियन द्वीप समूह आते हैं, ठीक है, कैरिबियाई आइलैंड। अब ये आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। ये किसके हिस्से आते हैं? लैटिन अमेरिका। और इसको लैटिन अमेरिका इसलिए बोला जाता है क्योंकि फ्रेंच, पुर्तगाली, स्पेनिश वगैरह भाषा है उनकी जननी लैटिन है, लैटिन भाषा है। तो उस लैटिन भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, मतलब वो पुर्तगाली, फ्रेंच उसका, इसलिए इस इलाके को क्या बोला जाता है? लैटिन अमेरिका बोला जाता है, ठीक है। दूसरा, जो मैंने आपको बताया कि मध्य अमेरिका में कौन है, मैंने क्या अभी आपको बताया था, उसके लिए एक फॉर्मूला बताया था, उसको हमेशा याद रखना। ब्यूटीफुल गर्ल एलिजा हैज़ नॉट कम टू पार्टी, ठीक है। उससे कौन कौन से देश हैं वो आपको पता होना चाहिए। जब मैंने आपको ये बताया था, पूर्व में क्या है यहाँ अटलांटिक, पश्चिम में क्या है प्रशांत महासागर, ठीक है, उत्तर में क्या है कैरिबियाई सी है, ठीक है। इन चीज़ों से घिरा है। जब इतनी डिटेल डालनी तो सबसे पहले हम किसकी ओर आए? एंडीज पर्वत, जो कि विश्व की सबसे लंबी क्या है? पर्वतमाला है, पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और नवीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, इसमें अनेक ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। उसके अंदर माउंट कार्टोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी यहीं पे पाया जाता है, ठीक है, याद रखना है इसको। बाकी पैटागोनिया का पठार कहाँ पे है, माउंट कार्टोपैक्सी कहाँ है, अटाकामा का मरुस्थल कहाँ है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। उम्मीद है आपको आज का सेशन मतलब समझ आया होगा। कंपोज घास के मैदान, पंपास घास के मैदान, अल्फा कहाँ पे है, ये सब आप चीज़ को लोगों को पता होना चाहिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। अगले सेशन में मैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा, मैं फालतू नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। डिटेल पढ़ाने में बहुत समय लग जाएगा, इतना टाइम है भी नहीं। पढ़ के फिलहाल कोई फायदा नहीं। सबसे पहली चीज़ आपकी जॉब लगनी चाहिए, उसके बाद आप मेरे पास आएंगे, मैं आपके पास आऊँगा, हम मिलके पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पूरा समय ही समय है। पहली चीज़, पहला टारगेट हमारी जॉब लगने का, ठीक है। अगले सेशन में ये दक्षिण अमेरिका में कंप्लीट कर दूंगा। फिर मिलते हैं नदियाँ वगैरह इसके लेके। थैंक यू।